दंदरहुआ धाम में 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, जिसमें कथा व्यास, संस्कार एवं सत्संग टीवी के भागवताचार्य पंडित पवन शास्त्री के मुखारबिंद से भक्तों को कथा श्रवण कराई जा रही है। वहीं पारिषद के रूप में महेश मिश्रा सलमपुरा एवं संजय मिश्रा सलमपुरा को बनाया गया है। वहीं पंडित पवन शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ रहा है भारी जनसैलाब। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दंदरहुआ धाम। पंडित पवन शास्त्री की कथा में पहुंचे इफ्को के डायरेक्टर डॉक्टर अमित प्रताप सिंह लाहौर। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इफ्को के डायरेक्टर डॉक्टर अमित प्रताप सिंह दंदरहुआ धाम पहुंचे, जहां पर कथा व्यास पंडित पवन शास्त्री जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस मौके पर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 पीठाधीश्वर महाराज दंदरहुआ सरकार रामदास महाराज व्यास गद्दी पर पहुंचे, जहां पर कथा व्यास पंडित पवन शास्त्री ने उनका पूजन कराया। इस मौके पर पारिषद रानी देवी संजय मिश्रा सलमपुरा ने सदगुरु के चरणों में आशीर्वाद लिया। सीधी तस्वीर आपकी जनता न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पंडित पवन शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 पीठाधीश्वर महाराज रामदास महाराज, जहां पर महाराज जी ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। पंडित श्री पवन शास्त्री की कथा में पहुंचे आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल हेड राजा भैया पाल ने व्यास गद्दी पर विराजमान गुरु महामंडलेश्वर रामदास महाराज के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा, विष्णु कहा, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक, इनके पद बंधन किए काटत विघ्न अनेक। भक्त भक्त भगवंत गुरु, ये 4 अलग अलग नाम हैं एक ही। चतुर नाम बपेक, क्योंकि बंधन करने से सारे विघ्न टूट गया, सारे कलेश टूट गया। ये नाम गुरु के नाम, इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? संसार की सृष्टि। और गुरुदेव को उपाधि दे ब्रह्मा की। गुरु क्या करते हैं? गुरु संस्कार की सृष्टि करते, शिष्यों में सुसंस्कार बढ़ते हैं। शिष्य हमारे संस्कार से युक्त करते हैं। विष्णु की उपाधि दी, विष्णु क्या कर? संसार का पालन। गुरुदेव संस्कार का पालन। कितने दूर शिष्य रहे, गुरु का ध्यान रहता है, गुरु का निगाह रहती है, हमारे से बिगड़ नहीं जाते, गुरुओं की दृष्टि रहती है। इसलिए विष्णु की उपाधि दी गई, शंकर की उपाधि दी गई। शंकर भगवान संहार करते हैं संसार का। एक गुरुदेव विकारों का संहार, विकार उत्पन्न न हो जाए उसके अंदर, इस पर ध्यान दें। इसलिए गुरु को परमात्मा की उपाधि दी गई। तो वास्तव गुरुओं की कृपा होती है, वो व्यक्ति दिन दिन बढ़ते ही जाते हैं। विशेष कृपा है हमारे पवन के ऊपर, हमारे राजा भैया पाल बड़े प्रेम से और इस कार्यक्रम बहुत शीघ्रता निकालते हैं। इनके मीडिया में कई करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग। तो हम विशेष रूप से इनको आशीर्वाद देते हैं, इसकी कंठ विराजी रहे, इनका हर जगह नाम होता रहे। हनुमान जी भी अद्भुत है, दुनिया मिलता है मेरे गुरुदेव से, और जीवन में केवल एक ही बात कहता है, दास जी ने कला है जगाई चलो दंदरहुआ। श्री रामदास जी ने कला है जगाई चलो दंदरहुआ भाई। दंदरहुआ भाई 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 चलो दंदरहुआ
गुरु के स्वभाव भीड़ लाखन में पाई चलो तन रउआ भीड़ लाखन में पाई चलो तन रउआ भाई। अरे श्री रामदास जी ने कला है जगाई चलो तन रउआ भाई। श्री रामदास जी देखो यहाँ नहीं पार रंग आए परिवार, देखो यहाँ नहीं पार रंग आए परिवार। सभी पाए भंडार कृपा करी पाए भंडार कृपा करे। ज्ञान भक्ति की ज्योति, ज्ञान भक्ति की ज्योति जन जन में समाई चलो तन बड़ा सौभाग्य है कि इस कलयुग की उस महान शख्सियत, इस कलयुग में उद्धार करने वाले लाखों भक्तों को अपने आशीर्वाद से, उनकी सारी व्याधियों से उनको दूर करने वाले ऐसे परम श्रद्धे महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर महाराज श्री श्री 1008 रामदास महाराज के चरणों की धूल मुझ पर लग गई, उनकी रज मेरे माथे पर लग गई है। निश्चित रूप से मेरे जीवन का उद्धार हो गया। और आज मेरे परम सखा पंडित पवन शास्त्री जी, आज आपने मेरी मित्रता का वो फर्ज अदा कर दिया है जो मैं बरसों से जिसकी तलाश में था। ऐसे गुरु से मुझे आपने मिला दिया है, जीवन भर में आपका आभारी रहूंगा। आज के हमारे इस कथा पंडाल में मेहुनी धाम से पधारे पारिचद जी, परम श्रद्धे महेश मिश्रा जी एवं उनके भाई इस पारिचद, हमारे बीच में पारिचद जी हैं, परम श्रद्धे सम्मानीय संजय मिश्रा जी और इस पंडाल में उपस्थित सभी भक्तगण। आज मैं अपने दिल के अरमान, मेरे दिल की जो आरजू है, मेरे दिल की जो तमन्ना है, मैं अपने परम श्रद्धे गुरु जी के चरणों में आया हूँ। और निश्चित रूप से आज उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, कल का इतिहास हमारा लिखा जाएगा। जब भी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में कहीं नाम मेरा आ गया तो इधर सरकार की कृपा होगी। तो एक न चाहत है सितारों की, न चाहत है सितारों की, न चाहत है नजारों की। इस देश को, इस कलयुगी देश में यदि ऐसे संत महात्मा मिल जाए तो क्या जरूरत है हजारों की, क्या जरूरत है हजारों की। ऐसे परम श्रद्धे आज आपने हमारे मित्र पर जो छटा बिखेरी है, आज हमारे पंडित पवन शास्त्री जी का नाम आज समूचे देश में जो आपने उछाला है, निश्चित रूप से आपका यश, आपकी कीर्ति, इन पर आशीर्वाद बिखेर रही है। और सबसे बड़ा इनका गुण
जो आपकी सादगी है, जो आपकी सहजता है, जो आपकी सरलता है, इसको पवन जी ने धारण किया है। मैंने हर मंच पर देखा है पवन जी को, बहुत संकुचित भाव के महाराज जी हैं। हमने बहुत से महाराज जी देखे, लंबी लिस्ट वाले देखे हैं, लेकिन ये बहुत संकुचित महाराज जी हैं। जैसे कहते हैं, जैसे हमारे गुरु जी हैं, इतने बड़े भव्य दंदरुआ धाम में रह रहे हैं, जिनके लिए लाखों करोड़ों भक्त जिनको देखने के लिए लालायित रहते हैं, उनका ऐसा सरल स्वभाव आज हमने खुद दंदरुआ आकर के देखा है। मुझे आभास हुआ कि हमारे देश को ऐसे गुरु की आवश्यकता है, हमारे इस सृष्टि को हमारे ऐसे संत की आवश्यकता है। दंदरुआ सरकार, आपकी कृपा, यदि इस देश में आप जैसे महत्व की कृपा है, इस देश का उद्धार हो जाएगा। बस मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जन अदालत न्यूज आज देश के करोड़ों भक्तों तक पहुंच रहा है। मुझे उम्मीद है, आज मुझे शक्ति मिली है, मुझे ऊर्जा मिली है। मैं आपसे आशीर्वाद लेकर कह रहा हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, हम स्वीकार करेंगे। देखो क्या कमी रह गई, देखो, और हम सुधार करेंगे। जब तक हम आपके आशीर्वाद से सफल हो जाए, नीत जय को त्यागे, हम कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से मैं आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका रच अपने माथे पर लगा करके प्रयासरत रहूंगा और दंदरुआ धाम की कीर्ति देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय राजा भैया पाल जी को। देखने में बहुत छोटे हैं, ये छोटे कद का ठीका एक इंसान जब बोलता है तो कितना अच्छा, कितने अच्छे फूल बिखेर रहे थे। और मैं पुनः इसी बात के लिए राजा भैया को, इस दंदरुआ परिवार की तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। ये बहुत खुशी होती है। दंदरुआ धाम तो ये अनुष्ठान और आयोजनों की खान है। ये दंदरुआ धाम किसी तीर्थ से कम नहीं है। लोग तीर्थों में कथा कराने के लिए जाते हैं, लेकिन सारी दुनिया दंदरुआ धाम में आकर के अपना अनुष्ठान करके अपने आप की जिंदगी को धन्य बनाना चाहते हैं। लेकिन जो आयोजन आज हो रहा है ना महेश भाई साहब के द्वारा, आज महाराज जी स्वयं कहे मेरे सामने कि ये आयोजन किसी और का नहीं है, महेश कोई और नहीं है, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे अपने बालक हैं, मेरे परिवार के बच्चों ने ये आयोजन कराया है। आप लोग एक बार तालियां बजाकर के इसलिए स्वागत कर दीजिएगा कि महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कह दी है कि महेश मेरे बालक हैं, मेरे परिवार के बच्चे हैं। इसलिए आयोजन जो हो रहा है किसी साधारण पुरुष का नहीं हो रहा है, इसमें स्वयं गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनका वरद हस्त आयोजक परिवार के ऊपर है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव महाराज ने जो कृपा की है इस पूरे परिवार की तरफ, मैं उसके लिए मैं भी सारे जीवन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदन करते आभारी रहूंगा। और मैं महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ।